और वो जीव का देवता कृत कृत हो जाता है। क्या महिमा लिखूं, इसने ये जो काम किया, इसके कैसे वर्णन करूं, पता है? उसके पास कोई उस चीज की महिमा करने के, उस चीज का किस श्रेणी में लिखूं मैं? क्योंकि हरि नाम का उच्चार सारे पुण्यों से ऊपर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ये सारे पुण्यों से परे है, सारे पुण्यों से परे। कैसे लिखूं इसका वर्णन, समझ में नहीं आता उस देवता को। कितनी अद्भुत बात है। तो जो भाव से गाते हैं, उच्च स्वर से गाते हैं, श्री राधे, जिनकी जबान से उच्चार होता है, देवता सोचता है मैं इसका कैसे लिखूं, समझ नहीं आता इसकी महिमा कैसे लिखूं। इसकी जीभ से जो हरि नाम का उच्चार हो रहा है। देखो, अपनी जिंदगी दुख सुख ये कटेगी, कभी हम अकेले, कभी मेले में, कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी कुछ पाएंगे, कभी खोएंगे, कभी कोई रिश्ता बनेगा, कोई रिश्ता बिगड़ेगा, जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन उस बीच जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो करते रहना है। और वो पहला कार्य है अपनी जीभ को कृष्ण सेवा में लगाना है। ये चलते रहना चाहिए। अपनी जीभ को कृष्ण सेवा में लगाना है, ये कार्य चलता रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे मूड अच्छा हो, चाहे मूड खराब हो, चाहे कुछ पाया हो, चाहे कुछ खोया हो, चाहे हंसना हो, रोना हो, अपनी जीभ को कृष्ण सेवा में लगाते रहे। जैसे एक माँ बीमार हो, दुखी हो, सुखी हो, पति ने डांटा हो, ससुराल वालों ने झगड़ा किया हो, लेकिन अपने बच्चे का लालन पोषण नहीं छोड़ती है। खुद कितनी भी परेशान हो, दुखी हो, लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाना नहीं भूलेगी, उसका लालन पोषण नहीं भूलेगी। चाहे वो दुखी हो तब भी वो ये रोती जाएगी, और लेकिन बच्चे को भी दूध पिलाती जाएगी। खुश होगी, हंसती जाएगी, तो भी बच्चे को लालन पोषण करती रहेगी। माँ का ये स्वभाव, माँ का ये स्वभाव है। इसलिए भक्तों को माँ जैसा होना चाहिए। दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, ये जीभ से कृष्ण नाम उच्चार होते रहना चाहिए है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वास, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण। ये काम होते रहना चाहिए। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जहां जैसे भी हो, आइए जीभ कृष्ण सेवा में लगते रहने चाहिए। इसको कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। भागवत में कहा है। और दूसरा काम, अपने कानों से कृष्ण के लिए सुनते रहना चाहिए। दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, हंसना हो, गाना हो, आना हो, जाना हो, कानों को हरि नाम लगाए रहे। क्योंकि इस संसार में तीसरी चीज तो है नहीं, या तो दुख है या सुख है।
और ये दोनों ही समय समय पे आते जाते रहते हैं। इसे ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। सर्दी की ऋतु को कोई रोक सकता है? नहीं। गर्मी की ऋतु को कोई रोक सकता है? नहीं। ऐसे ही जो आना जाना, हंसना गाना, दुख और सुख है, ये तो आते जाते रहते हैं। शीतोष्ण सुख दुख, सर्दी गर्मी के मौसम की तरह आते रहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं। लेकिन उस सुख और दुख, पाने और खोने, लाभ और हानि के बीच दो चीजें कभी मत छोड़ना। भागवत का श्लोक है, उसकी महिमा अद्भुत है। जब हमारे कान कृष्ण कथा सुनते हैं या जब हमारे कान कृष्ण नाम सुनते हैं, जैसे अभी आपके कान सुन रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो जो कान का देवता है, कान का जो देवता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उसने क्या कर दिया। जैसे आपका बच्चा कोई बड़ा काम करने लगे तो आप कितने खुश हो जाते हैं, वाह इसने क्या कर दिखाया। समझो, ऐसे आपके कान का देवता कहते वाह क्या कर दिखाया। हरि नाम सुन रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो कान का जो देवता है वो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और वो सोचने लगता है इसने जो किया इसकी महिमा क्या लिखूं, मेरी तो लेखनी काम नहीं करती है, क्या लिखूं इसकी महिमा। ये जो कृष्ण नाम सुन रहा है, ये जो भागवत के श्लोक सुन रहा है, ये जो भगवत गीता के श्लोक सुन रहा है, इसकी क्या महिमा लिखूं मैं। ये जो हरि नाम महिमा सुन रहा है, इसकी महिमा क्या लिखूं मैं। कान का देवता अति प्रसन्न हो जाता है, अति प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर आपको बहुत आशीर्वाद देता है। क्यों? कि वो देवता सोचता है इसके द्वारा मुझे भी सुनने का मौका मिला। क्योंकि जहां जहां कान जाता वहां वहां वो देवता जाता है, जहां जहां जीभ जाती वहां वहां वो देवता जाता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भागवत कहते हैं कि वो जबान जो उच्च स्वर से हरि नाम का उच्चारण न करे, वो जबान मेंढक की जबान है जो मात्र संसार की टर 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 करती रहती है। अर्थात जो संसार की बातों में हमेशा से लगे रहते हैं, उनकी सराहना, उनकी महिमा नहीं कही गई है। चाहे कितना ही चतुर व्यक्ति हो और कितना ही बोलने में बहुत होशियार हो, धारा प्रवाह बोलता हो, धारा प्रवाह बोलता हो, लेकिन अगर वो संसार की बातें हैं तो वो मेंढक की तरह टरटराना है। भागवत कह रहा है, भागवत कह रहा है मात्र मेंढक की तरह टरटराना है। और संसारिक विषय वासनाओं की कितनी ही बातें अच्छी हो, लेकिन वो सुनते हो तो कान सांप के बिल जैसे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रहे हैं, जो साक्षात कृष्ण का वांगमय रूप है, भागवत कह रही है। इसलिए जब आप सारे वैष्णव हरि नाम उच्च स्वर से करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, अपनी जीभ का सदुपयोग कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो। और जो जीभ का देवता है वो कृत 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 हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। किस इंद्री का कौन सा देवता, ये कहां वर्णन है?
भागवत में ही है। अद्भुत बात है कि आपकी जो जीभ का देवता है वो प्रसन्न हो जाता है। और जब आप महाप्रसाद खाते हो तो मुंह का देवता कौन है? वरुण है, वरुण देव, झूलेलाल। मुंह का देवता वरुण है, वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं ये जो भागवत का अद्भुत श्लोक पढ़ रहा हूं, अद्भुत है ये तो। और उन लोगों के लिए कितना खराब संकेत है जो हरि नाम नहीं सुनते हैं, जो हरि नाम उच्चार नहीं करते हैं, जो कृष्ण के गुण गाते नहीं हैं, जो कृष्ण के गीत नहीं गाते हैं। जो कृष्ण के गीत नहीं गाते हैं, यहां साफ कह दिया है, जो ऐसा नहीं करते हैं उनके कान जो है सांप के बिल है और जबान मेंढक की जबान है। वाह! चाहे फिर वो कितना सुंदर हो, कितना स्मार्ट हो, कितना हैंडसम हो, कितना धनवान हो, कितना पैसे वाला हो, कितना बड़ा नेता हो, लेकिन अगर वो हरि नाम कृष्ण नाम नहीं सुनता और कृष्ण कथा नहीं सुनता, कृष्ण नाम उच्चार नहीं करता, कृष्ण महिमा नहीं सुनता, तो उसके कान सांप के बिल है और जबान मेंढक के टटराने वाली जबान। भागवत। कहां भी, चाहे वो कोई भी हो, जो उच्च स्वर से नाम नहीं जपता है, जो हरि नाम नहीं जपता है, जो कृष्ण के शौर्य की कथा नहीं गाता है, जो अद्भुत लीलाओं की बातें नहीं करता है, जय राधा माधव, फिर गोपी जन वल्लभ, जिसने गोवर्धन धारण कर लिया, ऐसी अद्भुत लीलाओं की बातें नहीं करते हैं, जो पुतना वध की बातें नहीं गाते हैं, जो अकासुर वकासुर वध की बातें नहीं गाते हैं, जो कंस चारुण मर्दम, कंस चारुण, जिसने कंस का चारुण का मर्दन किया, ऐसे अद्भुत श्री कृष्ण की लीलाओं का गान नहीं करते हैं। उनकी जबान मेंढक की जबान है। और जो इस प्रकार की अद्भुत 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 लीलाएं नहीं सुनते हैं, उनके कान सांप के बिल है। भागवत। इसलिए ऐसी अद्भुत लीलाएं आप कृपया रोज सुनो, रोज पढ़ो और दूसरों को भी सुनाओ। उच्च स्वर से कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे उच्च स्वर से कीर्तन लोग दूसरे भी सुने और उनके कान भी धन्य हो जाए। तो यहां उस जबान की महिमा हो रही है इनडायरेक्टली, जिस जबान से हरि नाम का उच्चार, तो और बड़ी कीमती जबान हो जाती। जो नाम जपता है, संत कबीर तो यहां तक कहते हैं कि नाम जपत कोड़ी भला, जिसके शरीर में कोड़ है वो अच्छा है, क्योंकि वो भजन कर रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई चुवे चाम,
कंचन दे, स्मार्ट, हैंडसम, सुंदर। कंचन है किस काम का जिस मुख ना निकले नाम। वो सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम किस काम का है जो भजन न करे, जो भजन ना करे। फिर जो भजन ना करे, जो कृष्ण महिमा ना सुने, जो कृष्ण महिमा ना गाए, भागवत कह रहा है वो जबान मेंढक की जबान है और वो कान सांप के बिल है। भागवत 2 स्कंद 3 अध्याय और 20वां श्लोक। आप घर में जाके पढ़ा करें। इसलिए जब आप इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो कि दुख में सुख में, आप गोल मैदान में जाओगे, साधु वासवानी जी के पुतले के नीचे लिखा है, क्या लिखा? तुम ही जानो सब कुछ प्रीतम, तेरी इच्छा पूरी हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूरी हो। तो कृष्ण की इच्छा है दुख में सुख में आप सत्संग सुनना बंद नहीं करना, ये चलते रहना चाहिए। कृष्ण कथा कानों से सुनते रहना, कृष्ण कथा कानों से सुनते रहना। और जीभ से दुखी हो या सुखी हो, रोना हो या हंसना हो, लेकिन कृष्ण नाम उच्चार होते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये उच्चार हो। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन। ऐसे होता रहना चाहिए, ऐसे होता रहना चाहिए। आपकी जीभ भी धन्य है, उसका देवता भी धन्य है। आपके कान भी धन्य है, कान का देवता भी धन्य है। आपका मानव शरीर धन्य है। एक बात याद रखो, हमारे दुख सुख तो चलते रहेंगे, वो कभी मिटने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा मन कभी तृप्त होने वाला नहीं। वो गालिब ने कहा ने, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरसों में कट गए 2 इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी थी, उसमें कुछ इच्छाएं थी और कुछ इच्छाएं पूरे होने का इंतजार था। उम्र चली गई, इसी में गई उम्र पूरी। ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए और वैसा हो जाए तो कितना मजा आए। इच्छाएं पूरी होती है, कभी नहीं होती। मैं एक शहर में गया था, वहां एक कपल मेरे पास आया। कपल आने के बाद बोला, बापू इसको बच्चा नहीं होता, कम से कम 15-16 बरस हो गए, पता नहीं कितने बरस, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। मैंने कहा कृष्णा अच्छा करेगा और एकादशी रखो। उसको एक प्रसाद दिया, इत्तेफाक से तुक्का लग गया। मैं तुक्के की बात कर रहा हूं, मैं चमत्कार की बात नहीं कर रहा।